हाय। ये वीडियो स्पेशली मैं क्लास 11th के उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी अभी क्लास 10th पास करके आए हैं। 1-2 महीने हुए 11th में। आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने ह्यूमैनिटीज़ ले ली एंड ठीक है, अब आप धीरे 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 सेटल होना शुरू हो चुके होंगे। ओके, लेकिन इस समय राइट नाउ आई नो हाउ यू फील। मुझे पता है कि आप में से कई बच्चे घबराए हुए हैं। कई बच्चों को लग रहा है गलत स्ट्रीम चुन लिया। क्यों? अचानक से सिलेबस ज़्यादा हो गया है, साइंस में भी है, हर चीज़ों में नई नई चीज़ें आ रही हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ गए हैं। उसमें भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यू आर स्ट्रेस्ड आउट। क्या ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है? आंसर इज़ नो, एब्सोल्युटली नॉट। ट्रस्ट मी, सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं क्लास 10 तक बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं था, बट हाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मैंने क्लास 10th में पढ़ना पड़ा मुझे और अच्छे मार्क्स आ गए तो साइंस में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैंने साइंस ले ली। नॉन मेडिकल मैंने ले लिया कि मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करूँ। और फिज़िक्स मुझे बहुत पसंद थी, फिज़िक्स, और मैं इसलिए फ़िज़िक्स ही पढ़ाता हूँ मैं। तो फिज़िक्स मुझे हमेशा से पसंद थी और बड़ा मज़ा आ रहा था कि नई नई चीज़ें पढ़ने के मिल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मैं ठीक ठाक बच्चों में ही काउंट होता था। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल टॉपर था, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट में ही आता था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अभिषेक कैन डू। तो हुआ क्या, जब 2-3 चैप्टर हो गए फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो मुझे सच में समझ आया कि ये तो मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलस का यूज़ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, एक चीज़ करूँ तो दूसरा छूट जाए, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे। तो मुझे ना बड़ी प्रेशर में आ गया मैं कि क्या करूँ, साइंस लेके गलती तो नहीं कर दी मैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, घर वालों को भी कैसे बताऊँ। अब मार्क्स 10th में अच्छे आ गए थे तो घर वालों को उम्मीद थी कि हाँ बहुत अच्छा करेगा ना। हुआ क्या, जो मेरे क्लास का टॉपर था, तो मैं एक दिन उसके साथ बैठा था और कोई टॉपिक चल रहा था, मैथ्स में कोई टॉपिक चल रहा था, और मैं सोच रहा हूँ यार मुझे तो समझ आ ही नहीं रहा। मैं क्लास में इधर उधर देखूँ, लग रहा था यार बाकी बच्चों को तो समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। मैं सोच रहा कि कुछ तो गड़बड़ है यार, नहीं हो रहा है मुझसे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो जो टॉपर था, मैं ऑब्वियसली हमेशा ही वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आता था, उसने भी कहा ये तो समझ ही नहीं आ रहा। एंड ऑनेस्टली बताऊं, जब ये मैंने सुना ना, अरे इसको समझ नहीं आ रहा, और जब मैंने ये सुना कि इसको समझ नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि वाओ, मैं अकेला नहीं हूँ। अगर टॉपर को नहीं आ रहा ना तो मुझे नहीं आना इज़ फाइन। क्योंकि कई बार इंसान ना दूसरे को दुखी देख के अपना दुख थोड़ा भूल जाता है कि चलो ठीक है यार, सब दुखी है ना, कलेक्टिवली दुखी है तो ठीक है, अकेला दुख नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो मैंने उससे बात करी, उसने कहा हाँ यार टफ तो लग रहा है। एक दो और बच्चों से बात करी, सबको ही टफ लग रहा था। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि जब सबको टफ लग रहा है ना, फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझ में प्रॉब्लम नहीं। तो आई गेस आपके साथ भी ऐसा भी हो रहा होगा। कई बच्चे ऐसे हैं, फील कर रहे होंगे कि नहीं हो रहा, साइंस लेके गलती कर दी, कॉमर्स लेके गलती कर दी थी, ये ले लेते। कुछ बच्चे स्विच भी कर लेते हैं, 1-8 महीने पढ़े, स्ट्रीम ही चेंज कर ली, फिर वहाँ जाते वहाँ देखते ले यहाँ भी तो वही सब है, बस सब्जेक्ट चेंज हो गया, पढ़ना तो उतना ही है, मेहनत तो उतनी ही करनी है। तो द थिंग इज दैट कि बच्चे आप अकेले नहीं हैं। ट्रस्ट मी, दिस फीलिंग विल पास। ये धीरे 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 चली जाएगी, आप हैंडल करना सीख जाएंगे। यू आर वॉरियर्स, हो जाएगा, हैंडल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हैव यू कभी सोचा आपने कि क्यों ऐसा फील करते हैं बच्चे? तो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, नर्सरी से लेकर 10th तक जो सिलेबस में इंक्रीमेंट आता है ना, वो बड़ा लीनियर है। थोड़ा सा साइंस डाल दिया, थोड़ा सा चैप्टर बढ़ा दिए, थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ाते हैं। लेकिन जब 10th से आप 11th में आते हैं, सब मेजर लीप, मेजर मतलब इतनी पतली पतली किताबें अचानक से इतनी मोटी हो जाती हैं। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से 10th में अच्छे मार्क्स आ गए तो प्रेशर भी रहता है सबका कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। तो लेट मी टेल यू, सब ऐसा ही फील कर रहे हैं, डोंट वरी, आप में कोई कमी नहीं है। यू कैन डू इट, ईजिली कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। पहला काम तो क्या कीजिए, जो चैप्टर चल रहा है हल्की सी रीडिंग लेके आ जाइए। कोई भी बुक हो, आप हल्की सी उसकी रीडिंग लेके आ जाइए, एक वेग आइडिया आपको लग जाएगा। तो जब आप क्लास में उस टॉपिक को करेंगे तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है। दूसरी बात, क्या करिए, क्लास का काम साथ साथ करते रहिए। वापस आए आप अपनी क्लासेस से, रिवाइज करिए उसको, जो क्वेश्चन आपने क्लास में करें करिए, उसको लिखिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, यू विल बी फाइन। प्रेशर तब आएगा, टेंशन तब होगी जब आप क्या देखेंगे, क्लास तो कहीं और चल रही है, आप 3 चैप्टर पीछे चल रहे हैं, तो वहाँ आपको फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले तो डरना छोड़िए। एंड ट्रस्ट मी, अभी जो आप ये मेहनत कर रहे हैं, अभी जो आपको ये फियर आ रहा है, फिर भी आप लगे हुए हैं, इट विल बी वर्थ इट। यू आर क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम। जब आप सक्सेसफुल होंगे, इट विल बी फन, भूल जाएंगे आप। एक फाइटर जब रिंग में लड़ता है तो कई बार उसको ना कट्स आ जाते हैं, चोट लग जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।
बट द मोमेंट दे रेज हिज हैंड दैट ही इज़ द विनर, वो सारा दर्द भूल जाता है। तो ये माइन्यूट इनकन्वीनियंसेस हैं, ट्रस्ट मी ये पास हो जाएंगे। ये जो फीलिंग है कि मैं सफिशिएंट नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, देखो सबको डर लग रहा है, कोई बात नहीं, हैंडल हो जाएगा। पेरेंट्स से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, आपस में बात कीजिए, हेल्प कीजिए एक दूसरे की। हाँ, डू नॉट रिलाई टू मच ऑन द इंटरनेट कि नहीं कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तुरंत यूट्यूब खोल के बैठ गए, वो भी मत करिए। जो आपका प्राइमरी सोर्स है उसको करिए। बहुत ज़्यादा किताबें मत बनाइए, एक दो बुक अच्छी उठाइए उसको बनाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। एंड टेल मी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे सब कुछ सेटल डाउन हो गया। अभी थोड़ा सा है, फियर रहेगा, लेकिन इट विल पास। एंड ट्रस्ट मी, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट एंड आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू डू इट। थैंक यू।